हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम करेंगे डे 11 की वर्कशीट। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास जितने रुपए हैं उसमें 226 रुपये अधिक रीना के पास है। ठीक है, मेरे पास अगर 10 रुपये हैं तो उससे 226 ज़्यादा रीना के पास है। तो इसने आगे बोल रखा है यदि मेरे पास 328 रुपये हैं तो बताइए रीना के पास कितने रुपए हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो हैं और जो रीना, मेरे वाले तो हैं ही हैं रीना के पास, लेकिन मेरे वाले जैसे 328 है मेरे पास, वो तो हैं ही हैं रीना के पास। उसके पास 226 और रुपए भी हैं, तो रीना के पास टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, कैसे पता चलेगा? दोनों का ऐड कर देंगे। 8 और 6 14, 1 कैरी गया, 2 2 4 और 1 5, 3 और 2 5 रुपये। 554 रुपये हैं उसके पास, रीना के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, एक दुकानदार ने 650 रुपये में एक पंखा खरीदा और 900 रुपये में बेच दिया। मतलब 650 में खरीदा और 900 में बेचा है, तो इसका मतलब क्या है? 650 कम है, खरीदा कम में था और बेचा ज़्यादा में है। तो बताइए दुकानदार को फ़ायदा या नुकसान हुआ? तो ऑब्वियस सी बात है फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई चीज़ हम कम रुपये में खरीद कर अगर ज़्यादा में बेचते हैं तो उससे हमें फ़ायदा होता है। और कितना फ़ायदा हुआ ये पूछा गया है, तो क्या करेंगे? 900 में से 650 घटा देंगे। कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? देखो, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे कैरी लेनी पड़ेगी। यहाँ बचा 8, यहाँ पे 10, 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 6 गया 2 रुपये। 250 रुपये का उस दुकानदार को फ़ायदा हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, मोहन ने एक गाड़ी 8,000 रुपये में खरीदी तथा 575 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। ठीक है, तो 8,000 में खरीदी थी, 575 रुपये उसकी मरम्मत पे लगा दिए, तो क्या है? वो भी टोटल अमाउंट में ही काउंट होगा, क्योंकि जितने में खरीदी और उसकी मरम्मत करवाई तो वो गाड़ी पे ही तो खर्च हो गए। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे? टोटल गाड़ी पे जितने रुपये उसने लगाए वो निकाल लेंगे। 8,000 में 575 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 8,575 रुपये मान के चलो कि उसने गाड़ी खरीदी थी, क्योंकि खरीदने के बाद मरम्मत करवाई वो भी तो उसी के पैसे होंगे ना। तो 8,575 में मान लो उसने गाड़ी खरीदी है। कुछ दिनों बाद उसने गाड़ी को 9,000 रुपये में बेच दिया। बताइए उसे कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ? देखो, 8,575 में खरीदी थी लेकिन 9,000 में बेच रहा है, तो 9,000 बड़ी संख्या है, मतलब ज़्यादा में बेची है, तो उसको क्या होगा? फ़ायदा होगा। 9,000 में से 8,575 हम क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, देखो आंसर क्या आएगा? 0 में से घटेगा नहीं, यहाँ से कैरी लेते जाएंगे। यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और इधर हो जाएगा 10। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 5 गए 4 और 8 में से 8 गया 0। 425 रुपये का फ़ायदा। ज़्यादा में बेचिए, कम में खरीदी थी, तो 425 रुपये का फ़ायदा हो गया है उसको गाड़ी बेचने को, मोहन को। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक गांव में 4,766 पुरुष है, 3,963 महिलाएं और 1,596 बच्चे हैं। बताइए उस गांव की कुल जनसंख्या। मैंने बता रखा आपको कि कुल वर्ड जहाँ भी लग जाए इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे हमें प्लस करना है। तो 4,766 टोटल क्या है? पुरुष हैं, 3,963 महिलाएं हैं और 1,596 बच्चे हैं। तीनों का क्या कर देंगे? हम प्लस कर देंगे। 6 और 6 12 और 3 15, 1 कैरी जाएगा। 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 और 9 22, 22 का 2 कैरी जाएगा। 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 5 23, 2 कैरी जाएगा। 4 और 3 7, 7 और 1 8 और 2 10। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,325 जनसंख्या। कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 10,325। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, दो संख्याओं का योग 8,325 है, एक संख्या 4,796 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो, दो संख्याओं का जोड़ दे दिया और एक संख्या दे दी। ठीक है, तो दूसरी संख्या निकालनी है। जब हमें दो संख्याओं का जोड़ पता हो और उनमें से एक संख्या पता हो तो कैसे निकाल लेंगे? माइनस करके। जो उनका जोड़ है 8,325, उसमें से एक संख्या 4,796 है, तो अगर मैं इसको घटा दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या है दूसरी। तो यहाँ से क्या करेंगे? कैरी लेंगे। 15 में से 6 गए 9, 1 में से 9 जाएगा नहीं, फिर से कैरी लेंगे। यहाँ 2 बचेगा, यहाँ हो गया 11, 11 में से 9 गया 2, 2 में से फिर 7 नहीं जाएगा, फिर से कैरी लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में से 7 जाएगा 5 और 7 में से 4 जाएगा 3। 3,529
और 4,796 दोनों का अगर ऐड करेंगे तो हम यही आएगा 8,325। तो दूसरी संख्या क्या हो गई? 3,529। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 3,436 छात्र पास हुए और 1,089 छात्र फेल हो गए। बताइए कितने छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे? ये बामिल नहीं है, प्रिंट मिस्टेक है, शामिल है। ठीक है, तो कितने शामिल हुए थे वो कैसे पता चलेगा? जो पास हुए और जो फेल हुए वो सारे परीक्षा में शामिल तो हुए ही थे, क्योंकि चाहे बच्चा पास हुआ हो चाहे फेल हुआ, परीक्षा तो उसने दी है ना। तो परीक्षा में कितने अपीयर हुए ये कैसा पता चलेगा? दोनों का ऐड कर देंगे हम। ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि परीक्षा में कितने बच्चे अपीयर हुए थे। तो ऐड करेंगे 15, एक कैरी गया 12, एक कैरी जाएगा 5 और 4, 4,525 बच्चे परीक्षा में क्या हुए थे? बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे। ठीक है, ये थी वर्कशीट डे 11 की। आई होप सभी बच्चों को समझ आ गई होगी। सब बच्चे इसे अपनी वर्कशीट बुक में फिल कर लेंगे।